नमस्कार साथियों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 20 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के सामान्य विज्ञान से प्रश्न जो कि 2016 के एग्जाम में इस प्रश्न को लिया गया था। तो उसे लेकर मैं लाया हूं दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहेगा और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है। यहाँ पर मालवेयर का मतलब है वायरस, है ना। वायरस नहीं है, वो क्या चीज है? एक वॉर्म है, स्पैम है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो ये मालवेयर के अंतर्गत कौन सा चीज नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इसके अंतर्गत नहीं आते। बाकी वॉर्म, स्पैम और कंप्यूटर वायरस ये सभी क्या है? एक वायरस है उसका प्रकार, लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है एमपीईजी का मतलब निम्न में से क्या होता है? एमपीईजी का मतलब निम्न में से क्या होता है? मूवी प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्रुप होता है, या फिर मूवी प्रोटोकॉल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, या फिर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, या फिर मूवी और प्रोटोकॉल इंजीनियरिंग ग्रुप होता है। तो एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? आपका ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, मूवी और प्रोटोकॉल इंजीनियरिंग ग्रुप होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एयू ऑडियो फॉर्मेट किस कंपनी ने डेवलप किया था? तो यहाँ पर जो एयू ऑडियो फॉर्मेट है ना, उसको कौन से कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था, या फिर सन के द्वारा, या फिर नेटस्केप के द्वारा, या फिर सिस्को के द्वारा? तो किसके तहत इसको विकसित किया गया था? तो आपका जो सही जवाब है दोस्तों वो आ जाएगा, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सन कंपनी के द्वारा एयू ऑडियो फॉर्मेट को विकसित किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया तत्व है जो कंप्यूटर पर सर्वाधिक परफॉर्मेंस डिमांड करता है? यहाँ पर मल्टीमीडिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज कौन चीज है? या उसमें एनिमेशन है, साउंड है, या फिर टेक्स्ट, या फिर वीडियो है? तो क्या चीज उनको सबसे ज्यादा डिमांड किया जाता है कंप्यूटर में? तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन द वीडियो। वीडियो को सर्वाधिक रूप से परफॉर्मेंस के रूप में डिमांड किया जाता है किसमें? कंप्यूटर के जो मल्टीमीडिया है उसके तहत, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है? यहाँ पर जो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है वो कौन सा है? एक डिजिटल पेपर है जिसमें एक बार ही हम लिख सकते हैं, मतलब कोई भी ऑप्टिकल डिजिटल मीडिया है उसमें एक बार ही हम लोग उसमें लिख सकते हैं। वो क्या चीज है? डिजिटल पेपर है, या फिर मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, या फिर वॉर्म है, या फिर सीडी रोम डिस्क है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीडी रोम डिस्क है ना, रोम डिस्क है जिसमें हम सिर्फ एक बार ही इसमें लिख सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी वो होती है वो 700 MB होती है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक ईमेल भेजने के जैसा क्या चीज है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें बताना है दोस्तों, ईमेल जिस प्रकार से हम लोग अपने डिवाइसों से या फिर मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर से ईमेल भेजते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, उसी प्रकार से इसमें से क्या चीज उसकी जैसे ही क्या चीज होगा, ये चीज पूछा है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए एक कहानी लिखने के जैसे है, फिर बोलने के जैसे है, यह एक पत्र लिखना होता है, या फिर यह एक ड्राइंग बनाना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल भेजने के जैसा क्या चीज है दोस्तों? तो ये चीज देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम लोग पत्र बनाते हैं और लिखते हैं और उसको भेजते हैं, है ना, पत्र लिखना क्या है? एक ईमेल भेजने के जैसा ही है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम लोग ईमेल भेजते हैं क्योंकि उसमें भी तो पत्र लिखा हुई होता है ना, मतलब किसी को आदेश दिया होता है या फिर किसी चीज के बारे में बताया होता है, तो उसके तहत ही ये चीज आपका आ जाएगा। पत्र लिखना होता है, संदेश लिखना, है ना। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आईपी एड्रेस का मतलब क्या है? जो आईपी एड्रेस है वो क्या चीज है? आईपी एड्रेस क्या है? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, या फिर इनवैलिड पिन है, या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो आईपी एड्रेस है वो क्या चीज है दोस्तों? तो इसका फुल आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आईपी एड्रेस का क्या मतलब है? आईपी एड्रेस क्या होता है? कोई भी डिवाइस है ना, कोई भी डिवाइस है, कंप्यूटर है, उसमें एक वो इसकी फिक्स स्थायी पता बताती है ना, स्थायी पता बताती है। और इसका ये क्या होता है? ये फिक्स स्थायी पता बताएगा जिसके माध्यम से हम लोग, अगर आपका डिवाइस कहीं पर गुम भी गया या फिर
खो गया है या फिर चोरी हो गया है, तो उसको जैसे ही एक्टिवेट किया जाएगा तो आईपी एड्रेस के थ्रू हम उसका पता लगा सकते हैं, मतलब जानकारी सूचना मिल जाएगा हमको कि यहाँ पर ये आपका डिवाइस एक्टिवेट होता है। तो ये परमानेंट होता है और प्रत्येक डिवाइस में अलग अलग डिवाइस है, उसमें अलग अलग एक परमानेंट आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस कितने बिट का बना होता है? तो एक आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का बना होता है, 32 बिट है उतने का बना होता है एक आईपी एड्रेस। ये सभी चीज में अवेलेबल होता है ना। इसके थ्रू ही हम लोग सर्वर से कनेक्ट हो पाते हैं, जान पाते हैं, और है ना। तो चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से देखिए, एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, प्रायः इसे क्या कहा जाता है? एक ईमेल अकाउंट है और एक स्टोरेज क्षेत्र है उसका, उसको प्रायः क्या कहा जाता है? अटैचमेंट कहा जाता है, हाइपरलिंक कहा जाता है, या फिर मेल बॉक्स कहा जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज बोला जाता है? ईमेल अकाउंट है उसमें जो स्टोरेज एरिया है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है मेल बॉक्स, जिसमें आप लोग मेल की है वो चीज आएगा, ईमेल का संदेश है वो चीज आएगा, तो उसको मेल बॉक्स बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? यहाँ पर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, किस प्रकार कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान क्या है? यहाँ पर एंटीवायरस का एक नुकसान क्या है वो चीज आपको बताना है ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन दिया है कंप्यूटर को नुकसान करते हैं, दूसरा देखिए उन वायरस को खोज सकते हैं जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है, या फिर तीसरा देखिए कुछ समय वायरस जैसे व्यवहार करते हैं, या फिर बहुत महंगा होता है। तो जो एंटीवायरस प्रोग्राम है उसका एक नुकसान क्या है? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो एंटीवायरस है वो इसका एक ही डिफिसिट होता है कि यह जिस वायरस के लिए प्रोग्राम किया होता है सिर्फ वही चीज को ये खोज सकता है, अदर जो वायरस है कंप्यूटर में उसको खोज नहीं सकता है। तो ये इसकी एक नुकसान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसको पेरिफेरल में कनेक्ट नहीं किया जाता, किसके तहत नहीं किया जा सकता? सीरियल पोर्ट के द्वारा, या फिर पैरेलल पोर्ट के द्वारा, या फिर यूएसबी के द्वारा, या फिर बायोस के द्वारा। तो किसके तहत इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता है कंप्यूटर में पेरिफेरल को? तो वो आ जाएगा आपका बायोस है, बायोस को इसमें कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। कंप्यूटर्स में डीएमए का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर डीएमए का तात्पर्य क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना होता है, या फिर डायरेक्ट मार्केट एक्सेस करना होता है, या फिर डायरेक्ट मॉडल एक्सेस करना होता है, या फिर डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन होता है। तो डीएमए का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर? यहाँ पर मोस्ट स्पीड वाला प्रोसेसर कौन है? कोर i1R, या फिर कोर i7, या फिर कोर i5, या फिर कोर i3। तो सबसे ज्यादा तेज है ना, तेज प्रोसेसिंग पावर किसमें है? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोर i7 है, ये सबसे तेज प्रोसेसिंग का कार्य करता है किसमें? कंप्यूटर में, या फिर कोई भी डिवाइस है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन, दोनों की तरह काम करने वाला कौन सा संसाधन है? आम संसाधन है, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज आ जाएगा इसका ऑप्शन में दोस्तों? आपका ऑप्शन सर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रिंटर है वो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। तो इस प्रकार से आपका प्रिंटर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसा कि गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक्स इमेज डिजिटली इनकोड किया जाता है, वो क्या चीज है? मतलब कोई भी गाना है, टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स है, उसको आप डिजिटली रूप से है ना इनकोड कर पाएंगे, उसको क्या चीज बोला जाता है? किसमें क्या हो जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में, या फिर सीडी में कर सकते हैं, या फिर फ्लॉपी डिस्क में कर सकते हैं, या फिर फाइल सर्वर में कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसमें आप उसको डाल सकते हैं तीनों फॉर्मेट को? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क है, जिसमें गाना भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और कॉपी इमेज भी डाल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डाटा को कंप्यूटर में एकत्रित कर सकते हैं क्या कहलाता है? तो जो फोटो खींच रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उसमें जो डिजिटल डाटा कैमरा में उसको कंप्यूटर में एकत्रित करना है, तो किसके तहत करेंगे हम लोग?
CDR के तहत या फिर CDRW के या फिर डिजिटल कैमरा में या फिर फ्लॉपी में। तो आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, डिजिटल कैमरा है उसके तहत ही तो आप लोग चिप को कंप्यूटर में डालेंगे तो वो आएगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन सर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है। यहाँ पर जो सर्च इंजन है वो एक प्रकार से प्रोग्राम होता है, वो किस में सर्च करता है, तो सूचना के लिए सर्च करता है या फिर वेब पेज के लिए सर्च करता है या फिर स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म्स के लिए वेब पेज को सर्च करता है या फिर अंकित सर्च टर्म्स के लिए सूचना के लिए वेब पेजेस को सर्च करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म है उसके लिए वेब पेज में ये सर्च करता है, उस सर्च इंजन का प्रोग्राम। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा चीज उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है। इनमें से कौन सा चीज है जो उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है, तो यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से या फिर यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर या फिर यूनिफॉर्मली रीचेबल लिंक्स। तो किसे ये लोकेट किया जाता है, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL के तहत ही यहाँ पर लोकेट किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों टॉप 20 प्रश्न जो कि 2016 के जो छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें से लिया हुआ प्रश्न है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी दोस्त है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और CGPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।